वेलकम बैक मेरे साथियों, दोस्तों, बुजुर्गों, छोटे बच्चों, बड़े बच्चों, दरमियाने साइज के बच्चों और बहुत बड़े बच्चों, आप सभी जो इस वक्त मुल्क के तूल अर्ज़ में तिक्का बोटी और पार्टी नोश फरमा रहे हैं। मैं सिर्फ आपको बताता चलूँ कि प्रोटीन यानी कि गोश्त यानी कि गोशत फाइबर के बगैर हज़म होना थोड़ा मुश्किल काम है। तो अगर प्रोटीन खा रहे हैं तो साथ में फ़ाइबर इनटेक बहुत ज़रूरी है। फ़ाइबर का मतलब ये नहीं कि आम की पेटियाँ फटका दें। फ़ाइबर का मतलब ये है कि थोड़ा गुजारा भी करें साथ में, और खाते हुए ज़रा पानी का इस्तेमाल वाफर करें। ये बात ध्यान में रखिए कि जो फिज़ी ड्रिंक्स होते हैं उनको पानी में शुमार करना थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन बहरहाल कोशिश करें कि पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, फ़ाइबर साथ में खाएँ, और उसके बाद आप बोटियाँ फड़काते जाएँ। मैं तो कहता हूँ आज आसरा ही ना करें, क्योंकि इस वक्त इतलात ये आ रही हैं कि मुल्क के तूल अर्ज़ में लोग कह रहे हैं भाई वो खा लिया मैंने अस्पताल है। जो ये वाली शिकायतें बहुत ज़्यादा आ रही हैं, इस शिकायतों के अजाले के लिए हमारे पास एक पैनल डिस्कशन के लिए मौजूद है। इस पैनल का सेहत के मामला से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन फिर भी हम उनसे बात करेंगे इस हवाले से। हमारे साथ शर्मीन मौजूद है, हमारे साथ जाले मौजूद है, और हमारे साथ रोज़ भी मौजूद है। रोज़ आपको हम खुशामदीद कहते हैं। आपको हमने इससे पहले सुना, आप आई, आप गाए, आपने गाया, आप चली गई, और उसके बाद अब आई हैं। कहाँ थी आप? मैं मेकअप रूम में थी। मेकअप रूम में थी। ख़वातीन-ओ-ज़ात, मेकअप के मसाइल उस पर कोई मर्द बात करता हुआ अजीब लगता है, लिहाजा हम उस पर बात नहीं करेंगे। वैसे भी आपको पता है कि आजकल का दौर ऐसा है कि कोई भी चीज़ इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है, लिहाजा रोज़ उसके अलावा कुछ बताइएगा कि गाने के अलावा आपकी क्या शुगल है? मेरे गाने के अलावा शुगल कोई भी नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं भी ऐसे गा रही हैं, 24 घंटे गा रही है। नहीं 24 घंटे। अच्छा नहीं, मतलब बाकी टाइम मैं अपने नेल्स कर रही होती हूँ। अच्छा, नेल्स भी बना रही है ना, बस चलो फिर आ गया, कितना अच्छे हैं, वेरी नाइस जी। इसलिए तो गाती है बेसिकली, नेल्स की वजह से। हाथों से मुझे गाना है। अच्छा, आप भी उन्हीं मखलूक में से ताल्लुक नहीं है कि जो वो स्टील का ग्लास पकड़ के करंग करंग या नो उसमें से नहीं है। मैं नेल्स बना के अपने साथ ही रखती हूँ। अच्छा, अपने लिए जो है वो आपके अपने लिए मैं है। जब भी बोर होती हूँ तो देन इधर आई सिंग। और कितने मिनट, सेकंड, घंटे? 3 घंटे। 3 घंटे नाखून पे? या फॉर दिस क्या मतलब ये आर्ट फॉर्म है, मतलब खूबसूरती के अलावा किस काम आते हैं ये? मसरफ क्या है? और कैंस खोलने के काम आते हैं। किसके? कैंस खोलने के काम आते हैं। कितने नहीं जाते। नो, वैसे तो काम ही नहीं, हाथ वो अगर कोई नेल्स लगे हुए देन आपको कोई मेरे चीज साथियों छूनी मैं भी ना बात हो। करूं, वो कह रही है कुछ, कह रही है मैं कैन खोल रही हूं। नहीं, हम लोग उसी पे तबसरा कर रहे अगर हैं। आप आपने जब हमें तबसरा करने के लिए पैनल बिठाया है तो अरे आवाज नहीं आ रही ना आपकी। इट्स वेरी हाइजीनिक बाय द वे। अगर आपको कुछ टच नहीं करना है विद योर फिंगर टिप्स, यू कैन जस्ट डू इट विद योर फिंगर नेल या और पोक समवन। वायलेंस के भी काम आ सकता है, सेल्फ डिफेंस। अच्छा, मैं उस तरफ जाना चाहती हूँ। क्या इसका ताल्लुक ये तो नहीं कि अगर मिसाल के तौर पे आपको और एक ऐसे इंसान को जिसके नाखून बड़े नहीं है, अगर आप दोनों को चरगा खाने के लिए दिया जाए तो क्या इसका ये नहीं होता कि जिसके नाखून बड़े होते हैं वो ज़्यादा बेहतर बोटियाँ तोड़ सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, इस काम नहीं आता। इस काम नहीं आता। ख़वातीन-ओ-हज़रात, इसलिए अगर आप ये चाह रहे हैं कि नाखून बढ़ाएं और उससे आपको खाने में ख़वातीन और हज़रात कहा इन्होंने, स्वीट। खैर, ये मजाक था, मजाक एंटरटेनमेंट के हवाले से बात हो रही थी। शर्मीन, आपसे बात करते, ज़रा बताइएगा ये जो ईद होती है ये आपकी होती है या सोते गुजर जाती है? नहीं, सोते तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि ईद वाले दिन आप सोते हुए गुजार दें। इनफैक्ट मुझे बड़ी हैरानी होती है, कुछ लोग हैं ऐसे, कुछ नहीं, मेरे मुल्क की तकरीबन 90% आबादी ऐसी है जो कि ईद कहते हैं कि वो छुट्टी है तो चलो सो अपनी नींदें पूरी करो। आई एम नॉट वन ऑफ दोज एट ऑल। मैं हालांकि आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, लेकिन ईद वाले दिन मैं सुबह जल्दी उठती हूँ। क्यों? क्योंकि एक आई डोंट नो, एक अजीब सी खुशी होती है, एक्साइटमेंट होती है जिसकी वजह से मैं ज़्यादा सो नहीं सकती। होता है उठो, फिर अब जैसे जो बकरा ईद है उसमें तो काफ़ी काम भी होता है। इट बिकम्स अ बिट टायरिंग, क्योंकि ऑब्वियसली कुर्बानी है, सारा सॉर्ट आउट करना है, अम्मी के साथ हेल्प करनी है, तो एक उसकी भी टेंशन होती है। अम्मी ज़्यादा सोने भी नहीं देती कि उठो चलो लगो कामों में मेरे साथ। तो ये है, लेकिन फिर ब्रेकफास्ट हो रहा है, मेहमान आ रहे हैं, या फिर हमने कहीं जाना है, तैयारी करनी है, तो इन सब चीज़ों में काफ़ी टाइम लगता है। काफी तो टाइम सो लगता के है। नहीं गुजार सकते आपके दिन। घर मेहमान ज्यादा आते हैं या आप लोगों के घर? नहीं, हमारे घर जो है सेकंड डे या थर्ड डे, इन दोनों में से एक दिन होता है। फर्स्ट डे हम जाते हैं। फर्स्ट डे आप लोग जाते हैं? लेकिन बकरा ईद वाले दिन ये होता है क्योंकि कुर्बानी होनी होती है, तो हम लंच का प्लान कहीं भी नहीं होता। इट्स इवनिंग ऑनवर्ड्स, तो या तो हम यानी एक टाइम
का खाना स्किप करके रात के लिए गुंजाइश पैदा खाना की नहीं जाती स्किप करती मैं ईद पे। अच्छा, skip नहीं? खाना स्किप करने का कोई कॉन्सेप्ट Concept ही नहीं नहीं है है। वाह, ईद वाले I like it. दिन। नो, नॉट एट ऑल। ठीक है। हमारे यहाँ सुबह से ही खाने पकने शुरू हो जाते हैं। जैसे कुर्बानी की कलेजी मैं नहीं खाती हूँ, बनती ज़रूर है घर में, लेकिन बाकी जो चीज़ें प्रिपेयर हो रही होती हैं, जो पहले से प्रिपेयर्ड होती हैं, ईद इज फॉर मी इट्स ऑल अबाउट फूड। नहीं, कलेजी लाइक मुतलकन नहीं खाती हैं आप, लाइक खाती नहीं, कैटेगोरिकली खाती ही नहीं, खाती ही नहीं है। नहीं। कोई भी बना ले, कोई भी बना ले, कभी ये भी दावा बना ले मेरा भी साथ था, में। ये दावा मेरा भी था कि मैं हाथ ऑर्गन मीट मैंने चखना ही नहीं, छूना भी नहीं। ओके। अल्लाह गरी के रहमत करे, हमारे एक बहुत प्यारे दोस्त अब वो इस दुनिया में नहीं है, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब। ओके। उन्होंने एक दिन मुझे कहा तुम नहीं खाते, तुम मेरे हाथ की कलेजी खाओ। मैंने कहा डॉक्टर साहब वाव। मैं छोटे छोटे बच्चे हैं मुझ पर रहम करें, नहीं तुम आओ। उन्होंने घर बुलाया और उन्होंने खुद पकाई, और मैं आपको दावे से कहता हूँ मैंने ज़िंदगी में वैसी कलेजी नहीं खाई। मतलब वैसे उसमें वो जो हमारे जो वो होते हैं ना कि जी हीक आएगी, ये आएगी, कोई अलग ही दुनिया थी वो। मतलब आप यकीन करें, मैं गुलाम अली की गज़लें चलना शुरू हो गई थी, यकीन करें उस वक्त माइंड में, वो पहला नवाला रखते ही, वो एक अजीब ही दुनिया थी। जिसका टेक्सचर ना आए और उसकी स्मेल ना आए, आई थिंक टेक्सचर कैसे नहीं आएगा? अरे टेक्सचर भी आया, लेकिन वो जो जायका था वो ऐसा टेक्सचर है वो। हर कोई नहीं बना सकता, कुछ हर कोई नहीं बना। शाले आप क्या बनाती हैं बेवकूफ। मुझे उसके अलावा? कि बहुत जवाब ये अच्छा। होना है। नहीं, मैं सारे खाने बनाती हूँ भाई। मैं आई एम अ कुक। ये जो बात कर रही है कि कॉन्सेप्ट ही नहीं है सोने का, मैं पूरे साल ही नहीं सोती। मेरी तो नींद का वैसे ही मसले मसाइल हैं, बहुत इश्यूज हैं। बट ईद पे यही होता है, इट्स ऑल अबाउट वुमेन इन द किचन। और ये वाली तो यही वाली होती है, बांटना होता है गोश्त। तो काटने कूटने की कहानी मेरे पास नहीं होती, बट ये कि हमारे पास गोश्त आ जाता है बना हुआ, वो बांटने के लिए होता है। और पहले दिन हमारे यहाँ कुछ नहीं होता, रात को कोई ना कोई किसी ने घर जो है वो, ये मैं बड़ी ईद की बात कर रही हूँ, उसमें कहीं ना कहीं हम खा लेते हैं, अपने ससुराल में खा लेते हैं, हमारे घर में हो जाता है। सेकेंड डे ऑनवर्ड जो है वो चीज़ें शुरुआत होती हैं जाना आने वाली। मैं किसी को होस्ट भी नहीं करती, मेरी कोई ज़रूरत नहीं है अपनी शक्ल दिखाने की पहले दिन। बिल्कुल मुतजाद बात है। आप माशाल्लाह इतनी सोशल हैं, इतनी कनेक्टेड हैं आप, मतलब नहीं, हर जगह पे। मैं जो है वो बज़ाहिर एक्सट्रोवर्ट हूँ, लेकिन मैं नहीं हूँ, मैं एम्बीवर्ट हूँ। मैं बहुत इंट्रोवर्टेड होती हूँ, स्पेशली ऐसे दिनों में जब मुझे अपनी फैमिली के साथ रहना, और पूरे साल शिफात हर किसी से मिलना मिलाना। सारा दिन आप लोग कहीं जा भी नहीं रहे, गोश्त भी बाहर से बन के आ रहा है, तो मतलब कैसे गुजरता है? टीवी, यस, सारे सीजन, सारे शोज बैठ के देख रहे होते हैं, और जितनी तस्वीरें आप मेरी देखेंगे वो पहले मैंने खिंचवाई भी होती हैं ईद पे। सो ओके ओके, तो मतलब आपके लिए ईद का त्यौहार जो है उसको आप ईद फिल्म भी कह सकते हैं, ईद ड्रामा भी कह सकते हैं, कुछ ऐसे ही? माशाल्लाह, फिल्म ड्रामा सीरीज, यस। और फिर सिनेमा या थिएटर वगैरह जाने का कोई इत्तेफाक ईद के दिनों में? नहीं सर, कतई नहीं। मैं तैयार नहीं होना चाहती ईद पे। मेरे लिए सबसे मसला जो है वो तैयारी होता है, मेकअप करके बैठा, पूरे साल तैयार रहते हैं। छोटी ईद की बात अलग है, बड़ी ईद में जो काम इतना होता है ना, उसमें बहुत मुश्किल। सो फर्स्ट डे इज नथिंग, सेकंड डे ऑनवर्ड्स यस। और ये ईद में एटलीस्ट 4 दिन तो होते ही होते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ चल ही रहा होता है। और इस दफ़ा तो छुट्टियां भी बहुत मिली है ना हमें। ओके, अच्छा, ये कभी किसी ने कहा यार मतलब आप हर ईद पे खाने आ जाती है, कभी हमें खाने के लिए भी बुलवाएं? नहीं, मैं खाने पे बुलाती हूँ, बट मैं आपको कह रही हूँ फर्स्ट डे नहीं, फर्स्ट डे नहीं, सेकंड डे ऑनवर्ड से जो है वो सोशलाइजिंग होती है। मेरे पास 10 बिल्लियाँ हैं, 10 बिल्लियाँ हैं? 10 कैट्स जो मेरे घर में हैं, 2 बिल्लियाँ बाहर हैं, एक कुत्ता बाहर है। बाहर बिल्लियाँ मतलब क्या, गार्ड रखा हुआ है? स्ट्रे कैट्स जो हैं जो आके चली जाती हैं, ठीक है, खा के। बाकी जो 10 है वो मेरे घर में है। मतलब आप उनके लिए ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट की सहूलत दे रही हैं? सो आई हैव अ फुल प्लेट ऑफ पीपल्स दैट आई नीड टू टेक केयर ऑफ। मतलब बिल्लियों को भी आप पीपल में? पीपल्स हैं वो, बच्चे मेरे। और बहुत ज़्यादा डेमोक्रेसी है आपके यहाँ, थोड़ी कम करवाएं। ये सबको पसंद है, थैंकफुली। सो वो ये ज़रा घरेलू मामला थोड़े इतने ऐसे हैं कि वो आप एक दिन जो है वो आपको रेस्ट चाहिए होता है, मेंटल, फिजिकल, ऑल्सो मेकअप। बिल्लियों के साथ आपकी मोहब्बत की वजह? बेज़बान। मुझे ऑनेस्टली ये फील होता था, अब तो खैर बहुत टाइट चेंज हो गया है कि लोग नहीं ध्यान देते, लोग बेज़बान की तरफ ध्यान नहीं जाता, दे लीस्ट इम्पॉर्टेंट। अब दुनिया में चीज़ें चेंज होना शुरू हुई हैं, पीपल हैव स्टार्टेड केयरिंग फॉर देम, और हमारे रिलीजन में इतना कहा जाता है बेज़बान का ख्याल रखना। सो मेरी हमेशा से बिल्लियों से उनसियत रही है। सही। और बच्चे लगते हैं मुझे, मैं तो कभी कहती हूँ मेरा बिल्ला जो है मुझसे बात करना शुरू हो जाए तो क्या हो। जाले, इसी बात को मैं यहाँ पे रोकता हूँ और कौम को एक पैगाम देना चाहता हूँ। भाषण नहीं दे रहा, पैगाम दे रहा हूँ, बहुत काम की बात है, सुन लीजिए। मुल्क में इस वक्त तबाही गर्मी पड़ रही है, तो ये इसका ताल्लुक गोश्त की खराबी से बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये जो बेजुबान जानवर बाहर घूम रहे होते हैं जिनको पानी नहीं मिलता, तो अगर आपके घर के बाहर जानवरों के लिए, परिंदों के लिए कोई पानी का बर्तन मौजूद है तो उसमें कुछ नमकियात होते हैं जो कि उन जानवरों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपके घर के नज़दीक कोई ऐसा
वेट स्टोर है जहाँ पे वो नमकियात, वो ORS मिल जाते हैं, वो पानी में डाल के एक तसला बाहर रख दिया करें। वो अब बेजुबान है, वो आपको दुआ देंगे कि यार कम से कम इस, क्योंकि हीट स्ट्रोक होता है इन जानवरों को, और ये पता है और तकलीफ। इजीएस्ट चीज़ क्या है, दही मिला दे पानी में, दही मिला दे। दही मिला दे, यस दिस इज द इजीएस्ट थिंग। आपके और जानवर खाए नहीं फिर, वो तो कहे डिहाइड्रेट खराब नहीं, आराम से दे लव दही। They love it. कुत्ते बिल्लियां दे, कुत्ते बिल्लियां कव्वे एवरीवन दे लव दही, बस दूध ना दें, उससे जो है दे कांट डाइजेस्ट मिल्क, नॉर्मल काउ मिल्क दे कांट डाइजेस्ट, तो वो दूध मत दीजिएगा, बट पानी में थोड़ा सा दही मिला के आप रख दीजिए, इट्स द बेस्ट थिंग यू कैन डू। जी, तो पानी में दही मिलाकर आपने घर नहीं रखना, ये ना हो कि आप फ्रिज में रख दें, पता चले कि लोगों ने रायता बना लिया उसका। ये थोड़ा सा आपने जो है वो बाहर रखना है, इतनी कुर्बान है, आपने इतना ज़्यादा रायता बनाया हुआ है, थोड़ा सा उसमें से एक हिस्सा निकाल के बाहर जानवरों के लिए एक बर्तन रख दीजिए, एक तसला रख दीजिए, ताकि वो आएँ और पानी पी के आपको दुआ दें। अच्छी बात है, जानवरों का ख्याल रखें, जहाँ इतनी कुर्बानी के जानवरों की खिदमत होती है, तो ये जो गली में फिरने वाली बिल्लियाँ हैं, कौवे हैं, चिड़ियाँ हैं, ये भी हमारे ही घर का हिस्सा है ना, तो इनको भी ज़रा थोड़ी सी खिदमत कर लिया करें, अच्छी बात है। कंटिन्यू। सी बेसिकली मेरी अम्मी की तरफ से मुझे आया है। मेरी अम्मी रहती थी ईस्ट पाकिस्तान में, बांग्लादेश में रहती थी। मेरे नाना जो थे वो आर्मी में थे और वहाँ पे उनको स्टेशन थे, सो उनके पास बहुत सारे जानवर थे, लाइक उन पे मवेशी भी थे, उसमें उनके पास घोड़े भी थे, उनके पास बिल्लियाँ कुत्ते सब थे, तो वो लव ऑफ एनिमल्स जो है वो मेरी अम्मा ने हम में इंस्टिल किया। अच्छा, लव ऑफ एनिमल्स। मैंने कहा शायद रेसें कराते थे। कुत्ते मैंने नहीं रखे घर में, बिकॉज थोड़ा डिफिकल्ट होता है, कुत्ते थोड़े नीडी भी होते हैं, और बिल्लियाँ जो है वो आपको घास नहीं डालती, वो बिल्ली सही होता है भाई। मुझे ज़्यादा क्लिंगी चीज़ें नहीं पसंद, रिलेशनशिप भी क्लिंगी नहीं पसंद, तो बिल्लियाँ आएंगी, प्यार कराएंगी, दफा हो जाएंगी, वो बेस्ट है। मर्दुम बेजारी की मतलब वजह मैं समझ नहीं पा रहा। नहीं पसंद, कोई घर भी ना आए मेरे, मैं तैयार भी ना हूँ, कोई मुझे मतलब कुछ जानवर भी ऐसा नहीं चाहिए जो पास में आए हैं, सब दूर हो जाओ मुझसे। तो बिल्ली परफेक्ट फॉर यू। परफेक्ट जानवर फॉर मी। आती है, इतना एटीट्यूड होता है उनका, तुम खाना दे रही हो तो ओके व्हाटएवर, थोड़ा सा स्टार होगी अपने लिए होगी, हाँ व्हाटएवर, तुम आ गए घर, अच्छा ठीक है। ख़वातीन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इशाले के बहुत सारे टैलेंट्स हैं जिनसे आप वाकिफ नहीं है, कुछ हम परतें आपके सामने खोल रहे हैं। इशाले आप गाती हैं जी माशाल्लाह, नजर ना लगे, क्यों और आप सीखी बाथरूम हुई में हैं। तो बहुत गाती हूँ, इनके सामने गवाएंगे मुझे, तो अच्छा गाती है ये, मैं फैन हूँ। मैं फैन हूँ। अरे she posts TikTok। प्लीज आप लोग पहले आपस में ये डिसाइड मैंने कर ऐवे लो, कहा टॉस है। कर लो ना। कौन हम दोनों एक दूसरे के फैंस हैं, let's put it that way। सही। एज ह्यूमंस, यस, नॉट एज सिंगर्स, आई No, फैन I am। सिंगर, ओके। ओके, अच्छा, तो आप मतलब इनकी वजह, लेकिन आप खुद भी गाती मुझे हैं। गाने का बहुत शौक, आई लव म्यूजिक। म्यूजिक इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी डियर टू मी। मेरी फैमिली में सब गाते हैं, मेरे अब्बा की तरफ से सारे गाते हैं, मेरे फादर गाते थे, मेरे चचा गाते थे, सलमा आगा जो है वो मेरी पुप्पो लगती हैं दूर की। माई फादर्स नाना वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियंस ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, रफ़ी गज़नवी नाम था उनका, ठीक है, और वो एक इंस्ट्रूमेंट बजाते थे जो अब एग्जिस्ट भी नहीं करता, वो एक तार वाला इंस्ट्रूमेंट होता है, वो नूर और हमज़ा की मदर वो इंस्ट्रूमेंट बजाती हैं, बस। तो वो ताल्लुक़ मौसीकी से बहुत गहरा रहा, हालांकि मैं सीखती हूँ। ओह वाह, साथ भी हैं जी। ये वाकया कब से जारी है? किस चीज़ का? गाने ये का, गाने का गायकी का, मामला बचपन सीखने से। का। बचपन में मेरा नाम नूरजहां था, मैं रोती सुर में थी। अच्छा, नहीं, ये जो बात है, अभी जी। थोड़ी देर पहले बुशरा आपा यहाँ मौजूद थी, जी तो हमने उनसे वो पूरी विपता सुनी उनकी, जो उन्होंने बताया कि जी वो यहाँ पे इन कॉरिडोर्स में घूमी फिरी हैं, बात हुई है, किसी की मिमिक्री की, किसी तरह अंदाज किया और अडेप्ट किया, लोगों ने अप्रिशिएट किया। आपके साथ ऐसा कुछ वाकया हुआ, कुछ लगा कि मुझे भी ये करना चाहिए, किस चीज़ पे? किसी तरह से किसी की तरह गाना चाहिए, इतने लेजेंड्स को नॉट एट ऑल। आई हैव माई फेवरेट्स। हमारे पाकिस्तान में, मैं जैसे अभी थोड़ी देर पहले रोज़ से यही जिक्र करी थी, सलीम रज़ा साहब थे, क्या आवाज़ थी उनकी। मैं यही कही थी मैंने कि उनके इतने अच्छे गाने हैं, उनको दोबारा से जो है वो नया रंग दे के लाना चाहिए। नूरजहां, सो मेरे बहुत सारे ऐसे वो इन्फ्लुएंसेस रहे हैं बचपन से, बट ये कि मैं ये कभी नहीं चाहती कि मैं किसी की तरह गाऊँ। अब ये आपने इतनी पते की बात कही है, मेरा दिल चाह रहा है मैं इस पे 2 घंटे आपसे डिस्कशन करूं, मेरा टाइम कम है। ये जो आपने कहा ना कि जी नूरजहां की पहली वाली आवाज़ और उनकी दूसरी वाली आवाज़, अब ये कोई समझने वाला जान सकता है कि वो पहली वाली आवाज़, महकी फिजाएं वाला जो एरा है ना, जिस एरा में महकी फिजाएं गाना, शी एक्टेड इन Yes, दैट yes, आल्सो, yes. दैट एरा वाले नूरजहां जी की आवाज़, एंड फिर लेटर में तो शी हैड और अ वो सर्जरी आल्सो। मतलब हाँ, उनका vocal ऊपर cords का ऊपर issue के हो खाने गया था। की आवाज़ और वो हल्का सा उसका नेजल एलिमेंट, और वो एक बहुत ही यूनिक आवाज़ थी। Absolutely। मतलब वो आज भी अगर कहीं LP पे, ग्रामोफोन पे बजे तो आपको ऐसा लगता है जैसे किसी
स्टीरियो पे बज रही है, किसी सराउंड पे बज रही है, वो इतनी यूनिक टेक्सचर है। और फिर उसके बाद उनमें जो जंग के गाने गाए थे तो वो बाकायदा फौजी यही कहते थे कि हम जब उनकी आवाज़ सुनते थे हमें जज्बा बहाल हो जाता था। उनकी आवाज़ इतनी अमेजिंग थी। पर एक जो आवाज़ की रेजोनेशन जो होती है, जो रेजोनेट करती है आवाज़, अगर किसी चीज़ के बगैर भी, विदाउट माइक भी या विदाउट उसके भी गाएं, Exactly. तो मैडम नूरजहां की उस एरा वाली आवाज़ वैसी थी कि ट्रीट ना भी हो तो ज़्यादातर तो नहीं होती थी ट्रीट उस ज़माने में, इतना इतना जैसे था आज है वैसे तो नहीं है, पर उनकी आवाज़ ही काफ़ी थी टू जेल विद म्यूजिशियंस कि उसको कोई ट्रीटमेंट सब वन टेक होता था। यस सब one take। वो सब वन टेक था, वो सब टैलेंट था तो स्ट्रम वहीं पे बज रहा था। निराखेरा टैलेंट था। और वो इफेक्ट्स डालने के लिए भी ना उसको री रिकॉर्ड करते थे, उस टेप के ऊपर एक और टेप बनाई जाती थी और तब जाके वो इफेक्ट। क्या कमाल लोग थे और क्या कमाल काम करते थे वो। और आई विश कि हम भी अपने उस पुरानी वो जितनी हमारी मेरे ख्याल में 1 लाख सवा लाख गानों की जो वो फहरिस्त है। डिस्कोग्राफी है, जी, जी, हम उसको जी। उसी तरह से डिजिटाइज करें, उसी तरह से रिलीव करें। हमारी पुरानी फिल्में वो अभी कहीं किसी चैनल पे लगी हुई हो तो आपको टाइम लगता है वो प्रोसेस करने में कि ये वाकई एक ह्योला नहीं है, ये एक इंसान है और ये आवाज़ किसी भोंपू से नहीं आ रही, ये वाकई स्पीकर में से आ रही है। वो उनको डिजिटाइज करने की, उस एसेट को प्रिजर्व करने की जरूरत है। अटेंशन स्पैन जो है ना वो कोई बहुत ही कम हो गया, तो उसमें कोई अगर चीज़ क्वालिटी की ना दिखे तो वी जस्ट पास ऑन टू समथिंग एल्स। दुनिया भर में जो है वो हर कोई पुराने, अभी इतने पुराने गाने जो हैं वो रील्स में फेमस हो रहे हैं जो 1950s के हैं। वो Yes. प्रिटी लिटिल बेबी वो गाना है, मुझे पता ही नहीं था किसका है वो, पर चला इतनी पुरानी है, वो उस जमाने में फेमस नहीं था और अब फेमस जब हुआ। पाकिस्तान आइडल कर रहे थे जी, तो हमारे साथ एक बहुत अच्छा था। कंटेस्टेंट ने, क्या टैलेंट आया उसमें। ये बैठा है बराबर, हाँ हाँ, वो तो इनको तो मैं जानती हूँ ना, दूसरे जिनको मैं नहीं जानती। तो उन जो एक बच्ची ने गाना गाया नूरजहां साहिबा का, जो कि 1958 या 59 का गाना था और बहुत लोगों ने वो गाना नहीं सुन रखा था। जब वो उन्होंने वो गाना गाया तो वो गाना पाकिस्तान में तो वायरल हुआ, वो पूरे रीजन में वायरल हो गया। वो पूरे रीजन में लोग सुने और लोगों को यकीन नहीं आ रहा था कि ये आज से 60 साल पहले का गाना है और आज से 60 साल पहले नूरजहां ऐसा वोकल दे रही थी कि आज भी आपको रेलेवेंट लगता है। जी, पता नहीं क्यों नहीं हो रही है और पता नहीं कब होगा। अब आप 2 लोग बैठे हुए ख़वातीन हज़रात, आपसे बाद में बात होगी। आप 2 लोग बैठे हुए हैं जो कि म्यूजिक के ऊपर जानकारी रख रहे हैं और आप दोनों सीखे हुए हैं और आप दोनों गा रहे हैं। आपने गा दिया, आप रह गए, क्या आप कुछ गाना पसंद करेंगे? मिल गया वो जो चुरा के मेरी आंखों से निंदिया ले गया था, दूर एक गाँव है जहाँ ठंडी छाँव है, बहती नदियाँ है, जाना है नदिया के पार। मेरा इंतज़ार, मेरा बिछड़ा यार, मेरा बिछड़ा यार, कर मेरा इंतज़ार, मेरा बिछड़ा यार, मेरा बिछड़ा हमारे ऑर्केस्ट्रा के लिए भाई भरपूर तालियां। भाई, क्या बात है, क्या बात है, क्या रेंडिशन हुई है ये और अभी अचानक हो गई। वाह 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 वाह। शिवीन, आपका भी कुछ मतलब म्यूजिक से कोई ताल्लुक है या आप मतलब सुनने की हद वो वो तो भी आप बहुत मतलब लिमिटेड, लेकिन गाने की मैं कभी हिम्मत नहीं तो कर सुनना कैसा, मतलब टीवी पे सुनना, कॉन्सर्ट में सुनना? नहीं live? कॉन्सर्ट तो मैं जिंदगी में मेरे ख्याल से 1-2 दफा गई हूँ। नॉट सेफ, नॉट सेफ, नॉट सेफ। ओए होए होए ओए होए माशाल्लाह। ख़वातीन हज़रात, इस वक्त आप समझें कि मैं वो जो मकनातीस के 2 सिरे अगर एक जैसे हों और अगर आप उनको आमने सामने बिठाएं तो जिस तरह एक दूसरे से परे भागते हैं, मैं कमोबेश उसी किस्म के अफराद के सामने बैठा हूँ। टोटली रिपल्सिव मोड में है। मुझे तो बंदे पसंद ही नहीं है, मेरे सामने को मेरा मुंह ना दिखाए। माशाल्लाह,
तो ये जो आप कॉन्सर्ट में नहीं जाती, इसकी भी वजह ये है कि आपको सिंगर की आवाज़ अच्छी लगती है, मुंह नहीं पसंद? नहीं नहीं, नॉट एट ऑल। मुझे ज़िंदगी में मौके नहीं मिले इतने कॉन्सर्ट जाने के, जो एक दो दफ़ा पाकिस्तान में मैंने अटेंड किए, कराची में रहते हुए जब होते थे बहुत कॉन्सर्ट्स, तो उस वक्त मैंने आतिफ असलम का कॉन्सर्ट अटेंड किया जो कि आई लव्ड इट। तो ऐसा नहीं है कि मैं एंजॉय नहीं करती, इट्स जस्ट दैट आई हैव नॉट हैड द अपॉर्चुनिटी। लेकिन अपॉर्चुनिटी आएगी तो ज़रूर जाऊंगी कॉन्सर्ट का। हाँ बिल्कुल, बहुत शौक है। इनफैक्ट कुछ सिंगर्स हैं लिस्ट में जिनका एक ख्वाहिश है कि उनको मैं लाइव सुनूं। और एज फार एज म्यूजिक इज कंसर्न है काफ़ी, एज फार एज म्यूजिक इज कंसर्न, हाँ 3 बेस्ट बताओ। 3 बेस्ट। एक तो बहुत अनफॉर्चुनेट सी बात है कि हम स्ट्रिंग्स आर नॉट टुगेदर एनीमोर, मतलब दे ब्रोक अप। सही। वरना मुझे स्ट्रिंग्स 33 साल गुजार लिए उन्होंने साथ में, और क्या चाहिए? लेकिन मैं उनको कॉन्सर्ट में लाइव नहीं सुन सकी। 33, मतलब उन बेचारों को सुनिए ना, 33 साल उन्होंने साथ गुजारे, वापस सस्ती है। तो मैंने बिलाल मकसूद को लाइव सुना है, सही है। लेकिन मैंने स्ट्रिंग्स में फैसल कबाड़ी और बिलाल मकसूद को साथ नहीं देखा। सही। एक्चुअली देखा तो वो देखा है, नहीं देखा है, एक बहुत छोटे याद से आ उनके गया दो, भाई मुबारक। लेकिन वो अमेजिंग था। प्रॉपर फुल कॉन्सर्ट नहीं। आतिफ असलम आई वुड डेफिनेटली लाइक टू लिसन टू सही, अगेन बिकॉज ही very इज good. फिनोमिनल। एंड दूसरा, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ राहत फतेह अली खान आल्सो। ओह वाह, वाह। लेकिन एंड इमेजिन लिविंग इन पाकिस्तान, मैंने कभी उनको लाइव नहीं सुना है। सो दैट्स वन थिंग दैट आई नीड। ये ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं इस वक्त, अगर आपने भी कभी इन मेंशन्ड आर्टिस्ट्स को नहीं सुना लाइव, वो लोग बात है, अली हमज़ा के कॉन्सर्ट में मैं आपसे मिल चुका हूँ, अगर आपको याद हो, कराची में ही। हाय वो उधर ही तो देख लिया आपने? है वाली क्या बात है? उधर ही तो मैंने बिलाल मकसूद को लाइव सुना था। हाँ, वो बाद में आए थे, वो बाद में आए थे। लेकिन पहले जो आए थे हाँ, वो। लेकिन ख़वातीन हज़रात, ये डिस्कशन जो हमारी जारी है, इस डिस्कशन में अगर आप ये समझ रहे हैं कि कॉन्सर्ट में तो मतलब जो है ना, ये सिर्फ सिलेक्टिव लोग, मीडिया के लोग ही जाते हैं और हमें तो पता ही नहीं चलता हमारे शहर में हो जाता, नहीं भाई, हम लोगों को भी नहीं मिलते पासेस, आपको खरीदने पड़ते हैं। क्योंकि आप खरीदेंगे तो आर्टिस्ट कमाएगा तो वो खाएगा तो बनाएगा। समझ रहे हैं आप बातों को? ये बातें ईद के मौके पे करने वाली हरगिज नहीं है, क्योंकि ईद पे तो सेलिब्रेशन होने वाली है। लेकिन हम इस वक्त अपनी गुफ्तगू में, जज्बात की रो में, क्योंकि आप लोगों ने अभी तक हमें कुछ प्लेट वगैरह बना के भेजी नहीं। ख़वातीन हज़रात, इन द मीनवाइल हम चलते हैं एक प्रोग्राम की जानिब, और हमारा एक प्रोग्राम जो है, जैसे मैंने कहा, पीटीवी की आर्सेनल आज फुली लोडेड है, और आज हमने आपके सामने बैक टू बैक धमाकेदार प्रोग्राम्स पेश करने हैं। अगले प्रोग्राम की तरफ चलते हैं।